जोहार मेरे बच्चों। बच्चों बात करते हैं आज का क्वेश्चन जो है, जो बच्चे बोल रहे थे कि गुरुजी एमसीक्यू तो हो गया, लेकिन आज का टॉपिक है मेरे बच्चों कि भैया जो आगे का पोर्शन यानी कि भैया वस्तुनिष्ठ तो खत्म हो गए, लेकिन अब तो भैया लिखने की बारी है। तो आज हम लोग लिखने वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीपली समझते हैं और जानते हैं बच्चों। चलिए तो आज हम लोग आगे के टॉपिक को पूरा करते हैं और बच्चों समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे बनाना है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व देना है। तो चलिए बड़ा आसान तरीके से सिखाता हूँ बच्चा। और पहला क्वेश्चन हमारे बीच आता है बच्चा, कहता है क्या कि भैया कॉपर सल्फेट, बच्चा ध्यान रखना है क्या कहा है, क्वेश्चन कहता है कि कॉपर सल्फेट के घोल का रंग होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो यह हो जाता है। भैया क्या हो जाता है, तो चलिए बच्चों ध्यान रखना है कि भैया सबसे पहले तो ये होता नीले रंग का है, लेकिन जब इसे डुबाया जाता है तो बच्चा ये हो जाता है हरा। लेकिन बच्चा हरा में क्या, हल्का। बच्चा अगर ये बात करता है द कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो बच्चा ये हो जाता है ब्लू, याद रखना। और बच्चा जब इसे डिप करते हैं तो टर्न इसका जो कलर होता है चेंज होता है, वो होता है बच्चा पेल ग्रीन। इसे रट लेना है बच्चा इसका आंसर। बच्चा ध्यान रखना है इसका एग्जांपल। तो बच्चा पहले जो डालते हैं तो उसमें ब्लू हो जाता है और जब डिप हो जाता है तो बच्चा पेल ग्रीन हो जाता है, इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच, कहा जाता है कि भैया आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चा हमारा आंसर होना चाहिए भैया क्या होना चाहिए कि भैया प्लेटिनम, बच्चा क्या होना चाहिए, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। बच्चा ध्यान रखना है भैया क्या होता है, ये लिखेगा हाईली मेलिएबल होता है। बच्चा क्या होता है, ये हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। और हमारे हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, उत्तर, उत्तर लिखेंगे कि गुरुजी यह अधिक तन्य, तन्य और आघात वर्धन्य होता है। मेरे बच्चे ध्यान रखना है, आघात वर्धन्य होता है, इसीलिए याद रखना है, इसीलिए आभूषण बनाते हैं, इसीलिए इन धातुओं का क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। याद रखना है इन धातुओं का क्या करते हैं बच्चा, आभूषण बनाते हैं, याद रखिएगा, इसको याद कर लेना है मेरे बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर का क्यों यूज करते हैं बच्चा, क्योंकि हाईली मेलिएबल और डक्टाइल होता है, इसीलिए इसे हम भैया ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया सूर्योदय सूर्यास्त के समय, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों, सूर्य सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, लिखना है आंसर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चा क्या आंसर देना है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चा ध्यान रखना है और इसका आंसर क्या देना है बच्चा, इसका आंसर हिंदी में देना है कि गुरुजी याद रखिएगा यह घटना जो है, यह परिघटना, याद रखना है यह परिघटना क्या है, तो यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का क्या है, तो प्रकीर्णन है, ये याद कर लेना है मेरे बच्चे, इसको रट लेना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा मेरे बच्चों, इसको दिमाग में डाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। अगला कहता है कि कार्बन का दो रूप है, एक्स और वाई में मौजूद है। एक्स सबसे कठोर और वाई पदार्थ जो है विद्युत का सुचालक है, तो एक्स और वाई की पहचान करना है। कार्बन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, एक्स एंड वाई। कौन वाई, एक्स एंड वाई। एक्स इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस whereas Y is a good conductor of electricity. Identify X and Y। बच्चा बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बच्चा कहता क्या है, समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले समझना है बच्चा कि कार्बन का जो होता है, कार्बन का अपरूप, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो एलोट्रोप की बात कर रहा है मेरे बच्चों। कितने होते हैं, तो गुरुजी 3 होते हैं। पहला क्या हो गया, तो भैया सबसे पहला की बात करेंगे तो सबसे पहला हो गया डायमंड। क्या हो गया, डायमंड। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हीरा कहेंगे मेरे बच्चों। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हीरा कहा जाएगा। दूसरा की बात करेंगे बच्चा तो उसे बच्चा याद रखना है, उसे क्या कहेंगे, ग्रेफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेफाइट कहेंगे। और बच्चा उसे हिंदी में भी ग्रेफाइट ही कहा जाता है। और तीसरा की बात करते हैं तो बुक मिनिस्टर फुलरेंस कहते हैं, बुक मिनिस्टर
फुलरेंस कहते हैं बच्चा, याद रखना है। उसे अंग्रेजी में भी बुक मिनिस्टर फुलरेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बच्चा आपका क्वेश्चन का आंसर देने की बारी आ गई है। कहता है एक्स जो है वो सबसे कठोर होता है, डायमंड सबसे कठोर होता है, और वाई जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि एक्स जो है वो गुरुजी ने बताया है। क्या बताया है गुरुजी ने? तो भैया गुरुजी ने बताया है कि भैया एक्स जो है वो क्या होगा, डायमंड हो जाएगा, हीरा हो जाएगा मेरे बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। और वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये विद्युत का सुचालक होता है बच्चा, याद रखना है, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। एक्स और वाई का नाम बड़ा साधारण तरीके से बता दिया बच्चों। इसे हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसे याद कर लेना है, इसे समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया, अगला क्वेश्चन कहता क्या है मेरे बच्चों, इसको समझते हैं। कहता है कि भैया राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, भैया आपके पास इसका फंक्शनल ग्रुप बताना है बच्चा। जहां नॉन लगे रहे, नॉन लग जाए, वहां आपको लिख देना है भैया CO। भैया नल लगा रहे, यहाँ याद रख लेना है CHO। भैया नॉल लगा रहे तो वहां हो जाएगा OH, और जहां नोइक लगा रहे, ओइक लगा रहे, तो वहां हो जाएगा COOH। फिर से एक बार बच्चा, वन लगा रहे CO, अल लगा रहे CHO, और बचवा ऑल लगा रहेगा तो OH, और ओइक लगा रहेगा तो COOH है। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसे ध्यान लगा के रखना है मेरे बच्चों, इसे ध्यान लगा के रखना है। अगला क्वेश्चन की बारी है, अगला क्वेश्चन की बारी है। हमारे बीच बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, समझने की बारी है। क्वेश्चन कहता है कि भैया फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरण की सुरक्षा कैसे करता है। तो बच्चा याद रखिएगा, याद रखना है बच्चा, फ्यूज क्या है, तो भैया फ्यूज है, फ्यूज क्या है बच्चा, तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। कौन सा डिवाइस है बच्चा, सेफ्टी डिवाइस। और ये क्या करता है बच्चा, तो ये किसी भी तरह के ओवरलोड, कौन सा लोड, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से, याद रखना बच्चा, शॉर्ट सर्किट होने से या एनी लोड डैमेज होने से क्या करता है बच्चा, लोड डैमेज से क्या करता है, सेव करता है, बचाता है बच्चों। इसे ध्यान रखना है, ये क्या करता है, तो बचाता है। तो फ्यूज क्या है, तो फ्यूज एक, याद रखना बच्चा, एक सुरक्षात्मक, याद रखना है, सुरक्षात्मक क्या है, तो भैया सुरक्षात्मक यंत्र है, जो क्या करता है, जो भैया याद रखना बच्चा, ओवरलोड क्या, तो ओवरलोड, और याद रखना है क्या बच्चा, तो लघु परिपथ, बच्चा ध्यान रखना है, लघु परिपथ होने से बचाता है, होने से बचाता है बच्चा, याद रखना है, होने से बचाता है, इसको याद कर लेना है। अगला जिक्र करता है कि भैया क्या, तो बच्चा ये भी याद कर लेना है, ये आखिर बच्चा बताना है आपको कि ये किस मेटल का बना होता है। मेटल का आपका नाम बता देना हमारे कमेंट बॉक्स में कि फ्यूज वायर जो है वो किस मेटल का बना होता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा हमारे बीच, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया एक विद्युत बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए जो 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से जोड़ने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करता है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हिच अलाउ 10 एम्पीयर करंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट पावर सोर्सेस। बच्चा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भैया। पावर, बच्चा हीटर बल्ब आयरन के लिए पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू V इंटू I होता है बचवा। अब V का मान है 220 वोल्ट और I का मान हमारे बीच दे दिया है 10 एम्पेयर। अब बच्चा अगर इंटू करते हैं तो 2 और ये 2 जीरो यहाँ लगा दिया। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। कितना आसान तरीका से हमारा निकल गया बच्चों। उसी आसान तरीके से आपको एग्जाम में भी हल देना है। एग्जाम में इस बार बच्चा टॉप होके दिखाना है। और जहां तक है बच्चों, हमें जहां से जहां हो सके सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरे बच्चों। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बच्चा कि आभूषण बनाने के बच्चा आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग बच्चा अभी जस्ट बताया। क्योंकि ये क्या होता है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा, ये आघातवर्धन या उत्तर्ण होता है, यानी हाईली मेलेबल
डक्टाइल होता है, जिसके कारण आभूषण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं बच्चा। उसी तरह अगला क्वेश्चन भी रिपीट होगा कि बच्चा सूर्यास्त और सूर्योदय में सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, जैसे प्रकाश का प्रतिकिरण करते हैं बच्चा, प्रकाश का प्रतिकिरण के कारण होता है बच्चा, ये ध्यान रखना है बच्चा। अगला क्वेश्चन भैया वही एक्स और वाई है, तो भैया एक्स जो है वो गुरुजी डायमंड है और वाई जो है हमारा ग्रेफाइट है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है जो अगले सेशन में आपके बीच लेके आऊंगा बच्चों। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, लेकिन आपका कर्तव्य है बच्चों कि हमारे साथ बने रहे और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बच्चा पढ़ने में ध्यान देना है और हमारे लिए एक और अच्छा काम करके जाना है बच्चों कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए बच्चों हमारी तरफ से शुभ रात्रि, जोहार।